अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त चित्राल में मौजूद हूँ। अपर चित्राल है और चित्राल का भी बिल्कुल टॉप वाला जो नॉर्थ साइड है बिल्कुल। ये जगह का नाम है तिरिच, वादी तिरिच। तो यहाँ से 2 दिन की ट्रैकिंग के बाद वादी तिरिच मीर जो पीक है, चोटी है। तो यहाँ पे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी लोकल कम्युनिटी से हमारे गपशप हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था। तो उसमें जब हमने इन सीज़न में इस सीज़न में लकड़ी की कंजम्पशन की बात की, तो एक घराना औसतन 200-250 मन लकड़ी, ये जो पीक सर्दियों की सीज़न है जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने, इन 4 महीनों में एक घराना कम से कम 250 मन लकड़ी जलाता है। वो यहाँ से काटे, अपनी उसके जंगलात हों या सरकारी जंगलात से काट के लाए या खरीद के लाए, किसी तरह से भी हो, लेकिन बहरहाल 250 मन लकड़ी जल जाती है एक घराने की। ये करीब गांव है, तो इसमें 125 घराने हैं। अगर 125 घराने 200 मन 250 मन के हिसाब से लकड़ी जलाना शुरू करें, तो लकड़ी की यहाँ पे जो कीमत है वो 1200 रुपये फी मन है, फी 40 किलोग्राम। तो 1200 रुपये मन अगर लकड़ी हो और 125 घराने उसको इन 4 महीनों में कंज्यूम करें, तो 2.5 करोड़ रुपए की लकड़ी बनती है। यानी 2.5 करोड़ रुपए की लकड़ी सिर्फ एक गांव जला देता है एक साल में। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो हमारे फॉरेस्ट हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क का जो फॉरेस्ट कवर है वो 25% मिनिमम होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान का 2-2.5% से ज़्यादा नहीं है। तो बात यह है कि हम लाख सुनामी चला लें, लाख 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट चला लें, बात यह है कि आपने अगर एक तरफ से मोटर चलाई हुई है टैंकी भरने के लिए और दूसरी तरफ से टैप या नल खोला हुआ है, इधर से पानी आ रहा है टैंकी में, दूसरी तरफ से बहता चला जा रहा है, तो टैंकी कभी भी नहीं भरेगी। इसी तरह आप जितनी मर्जी प्लांटेशन कर लें और उस तरफ अगर उसकी कटाई नहीं रुकेगी तो बात नहीं बनने वाली, हमारा फॉरेस्ट कवर जो है बढ़ेगा नहीं। तो ये तो मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ कि एक गांव में 125 घरानों पर मुश्तमिल एक गांव है, वो 2.5 करोड़ रुपए की बिजली कंज्यूम लकड़ी कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हमारा जो है चित्राल का पूरा एरिया ले लें, सवात का पूरा एरिया ले लें, गिलगित बल्तिस्तान पूरा देख लें, कश्मीर देख लें, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फें पड़ जाती है सर्दियों में, उन वहाँ पे लोगों की मजबूरी है। बिजली इतनी नहीं होती कि ये सीजन गुजार सके, गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, पेट्रोल या डीजल या एलपीजी ये सहूलियात नहीं होती, तो मजबूरी है लोगों ने सर्वाइवल के लिए लकड़ी जलानी ही जलानी है। तो एक छोटा सा उसका अल्टरनेटिव है, यहाँ करीब ही एक मिनी हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है। ये 70 केवी बिजली प्रोड्यूस करता है और एक गांव जो है 100 घरानों का है, उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। ये वाला जो प्लांट है ये इस कम्युनिटी को आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बना के दिया गया। 2016 की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। उस वक्त इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लागत आई थी। अब 1 करोड़ की लागत से 70 किलोवाट का ये जो पावर प्लांट है वो काम कर रहा है और एक पूरे गांव की जरूरियात पूरी कर रहा है। अगर 70 का एक और लग गया तो लोगों को लकड़ी की बिल्कुल जरूरत ही ना रहे। और हमारे जो दरिया है, ये तिरिच रिवर है और मुख्तलिफ जगहों पे नाले हैं, इतना उसमें फ्लो होता है, इतना पानी होता है, बहता चला जा रहा है। इसके ऊपर अगर जगह जगह पे लगाए तो 20 इस तरह के मिनी हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं और लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो बिजली के ज़रिए पूरी की जा सकती हैं और कितना बर्डन इससे कम हो जाएगा। तो 1 करोड़ का ये एक प्लांट लगा और 2-2.5 करोड़ की बिजली लकड़ी एक साल में एक गांव जला जाता है। तो अगर 2.5 करोड़, अब 6 साल गुजर गए हैं, सपोज एक करोड़ के बजाय महंगाई ज्यादा होगी, 2 करोड़ में एक प्लांट लगता है, तो एक साल की जो उसकी कॉस्ट है वो फॉरएवर कई सालों तक आगे वो फायदा उठाया जाएगा और जंगलात के ऊपर जो कटाई का प्रेशर है वो बहुत नीचे आ जाएगा। हम कोविड में हमने देखा था कि चंद महीनों के लिए दुनिया बंद हो गई थी, लोग अपने घरों में चले गए थे, कोई एक्टिविटी नहीं रही, तो जंगल किस तरह फ्लरिश कर गए थे, किस तरह फैल गए थे। अगर हम इस तरह के हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा देते हैं तो किसी को क्या जरूरत है कि वो लकड़ी की तरफ जाए, जब अच्छे और सस्ते जराए मौजूद हैं तो लकड़ी की तरफ पहुंच जाएगा। कुदरती अमर है कि फिर ये खूब जंगलात खुद 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 ब खुद फैलना शुरू हो जाएंगे
और ये जो हमारा इतना लंबा चौड़ा खर्चा होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके गार्ड्स हैं, और कितनी तनख्वाहें हैं, और कितना स्टाफ है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को बचाते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, चोरी ना करें, दरख्त ना काटें, लोगों की मजबूरी है, उन्होंने अपना सर्वाइव करना है यहाँ पे। तो अगर इस तरफ आया जाए, हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिए जाएं, तो ऑटोमेटिकली लोग शिफ्ट कर जाएंगे, लकड़ी को छोड़ देंगे, अपने जो बिजली है उसकी तरफ आ जाएंगे। तो ये एक तजवीज़ है जो अरबाब इख्तियार हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होने चाहिए अपने जंगलात को बढ़ाने के लिए, ना कि हम हर वक्त तलवार हाथ में लेके ढूंढते फिरे कि किसने लकड़ी काटी है, उसको मारें, पकड़े, चलान करें, फाइन करें। तो बेहतर तरीका यही है कि ये इस तरह के अल्टरनेटिव कम्युनिटीज़ को दें। ये हज़ारों साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे रहना है, उन्होंने यहीं पे सर्वाइव करना है। तो जहाँ हम शहरों के लिए इतनी सहूलियात मुहैया करते हैं, तो इनके लिए कम से कम ये सहूलत दे दी जाए, तो इनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाए और जंगलात का कबर पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाए।